अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अमल चेहरे की खूबसूरती के लिए है और इसमें चंद चीज़ों को जहन में रखना है। रात को 10 मरतबा सोने से पहले इस अमल को करने के मुतालिक चंद ज़रूरी शर्तें। चंद चीज़ों का आपको मुस्तकिल एहतमाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे को इस कदर नूरानी बनाए कि कोई भी आपकी तरफ देख ना सके और चेहरे की कील, झाइयाँ और ये जितनी भी चेहरे की बीमारियां हैं इससे भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, हर तरह की बीमारियों से भी महफूज रखे और आपके चेहरे पे रौब देखने वालों को इसमें कशिश महसूस हो और इस कदर खूबसूरत चेहरा हो जाए कि कोई आंख आप पर टिक ना सके और कोई आपकी तरफ देख ना सके। तो उसके लिए दो चीज मैं अर्ज कर दूं, एक नूरानी चेहरा है और एक सफेद चेहरा है। सफेद चेहरे और नूरानी चेहरे में बहुत फर्क है। सफेद चेहरे वाले बहुत जलील होते भी देखे हैं। सफेद चेहरे वाले अल्लाह पाक के नाफरमान भी हैं और कितने सफेद चेहरे यूरोप में सारे लोग बहुत खूबसूरत हैं लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं। वजह क्या है कि उनको अल्लाह ताला ने रंग तो सफेद दिया लेकिन वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरों पे सफेदी तो है लेकिन कशिश नहीं। कशिश जरूरी है, सफेदी जरूरी नहीं। जितनी भी बहनें ये समझती हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसले हल हो जाएंगे, गोरा रंग चाहे कितना ही गोरा क्यों ना हो, अल्लाह ताला के साथ अगर ताल्लुक ना हो तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शौहर के हाथों जलील हो रही हैं, सास के हाथों जलील हो रही हैं। बहुत से मसले चलते हैं, इसलिए मैं अर्ज करती हूँ कि चेहरे पर सफेदी हो ये जरूरी नहीं होनी चाहिए, कशिश हो ये जरूरी है। चेहरे पर नूरानियत होनी चाहिए। अगर चेहरे पर नूरानियत है तो चाहे सांवला रंग ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसमें भी कशिश पैदा फरमा देता है। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है। एक बार जो निगाह पड़ जाए तो निगाह हटती नहीं और कोई गैर महरम है तो वो निगाह अगर पड़ जाए गलती से नीचे कर लेगा फिर उठा नहीं सकेगा। बहुत सी चीजें हैं, इसके बहुत फायदे भी हैं लेकिन इसमें मैं अर्ज कर दूं चंद शर्तें और चंद चीजों का आपने ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आप गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाएं। जो बहनें पर्दा नहीं करती वो ये जान लें वो पर्दे की वजह से अल्लाह ताला की हर वक्त उन पर लानत पड़ती है। फरिश्ते लानत करते हैं जिसकी वजह से चेहरे का नूर जाता रहता है, खूबसूरती और कशिश खत्म हो जाती है, फिर रंग सफेद रह जाता है। खून सफेद की तरह रंग भी सफेद हो तो क्या फायदा? असल तो चेहरे पर नूरानियत हो फिर फायदा है। कोशिश हो किसी को आपको देखने वाला कशिश महसूस करे, आपकी तरफ मुतवज्जे हो, असल तो ये चीज है। इसमें मैं अर्ज कर दूं कि सबसे पहली चीज कि आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है। गुनाह बिल्कुल छोड़ दें। बेपर्दगी ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी वजह से बहनों के चेहरों से नूर जाता रहा, कशिश जाती रही। गिरोह में बेपर्दगी है, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी है तो वो भी परेशान है कि लोगों ने उसको तंग कर रखा है, लोग हर वक्त उसके पीछे भी हैं तो उसके सफेद चेहरे की तरह से, लेकिन उसे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है। फिर उनको सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? उनसे कहा जाए कि तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा है, तुम पर तो मर मिटने वाले लोग हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? तो बात क्या है? बात यह है कि उनके दिल को सुकून नहीं। तो सबसे पहली चीज आप जहन में रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा पुरकशिश हो और लोग देखते ही आपको कभी एक दफा देखकर चेहरा भूल ना सकें तो उसके लिए जरूरी है आप गुनाहों को छोड़ दें। हर तरह के हराम कामों को, चाहे गाने सुनना है, फिल्में देखना है, नजर का गलत इस्तेमाल है, जुबान का गलत इस्तेमाल है, कानों और आंखों का गलत इस्तेमाल है, इन सारे गुनाहों से अपने आप को बचाएं। बापर्दा रहिए, इससे कशिश पैदा होती है। एक चीज तो ये हो गई गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें कि हर वक्त वुजू रहें, यानी आप हर वक्त बावुजू रहें।
वुजू टूटे फिर वुजू कर लीजिए, बावुजू रहें हर वक्त। इसमें मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं, अगर बावुजू रहना मुश्किल लगता है, आप सुनेंगे तो परेशान होंगे कि हम बावुजू किस तरह रह सकते हैं। हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह हमें बेवुजू रहने की आदत है, बार बार वुजू करना हमें मुश्किल लग रहा है, तो जिस वक्त हमें बावुजू रहने की आदत हो जाएगी फिर बेवुजू रहना मुश्किल लगेगा। अभी हमें बेवुजू रहना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन बावुजू रहने की बात सुनकर भी हमें परेशानी हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ी सी हिम्मत कर लें, एक हफ्ता सिर्फ बावुजू रहने की प्रैक्टिस कर लें, फिर एक वक्त आएगा कि आपका वुजू टूटेगा तो आपको बेचैनी होगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा वुजू टूटता है तो यूं लगता है कुछ खो दिया, कुछ खाली खाली है, सुकून नहीं आता जिस वक्त तक वुजू ना कर लूं। इसलिए वुजू की आदत बनाएं। इससे क्या होता है, इससे अल्लाह ताला चेहरे पर नूर पैदा करता है। वुजू चेहरे पर नूर की तरह चमकता है, 14वीं की चांद की तरह चमकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चेहरे को नूर अता फरमाएगा। पहली चीज गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाना है, और दूसरी चीज आप बावुजू रहने की कोशिश करें, और तीसरी चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है वो नमाज है। नमाज में अल्लाह ताला नूरानियत अता फरमाता है, और चेहरे की खूबसूरती के लिए लंबा सजदा करना, सजदे में 3 तस्बीह की बजाय 5, 7, 9 ताक अदद में जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा मशक्कत आप सह सकते हैं उतनी आप तस्बीह पढ़ें, लंबा सजदा करें। इससे चेहरे का नूर बढ़ता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब हम सजदे में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इससे चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है। जिन बहनों को चेहरे के दानों की वजह से मसला हो वो लंबा सजदा किया करें, ज्यादा क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबा सजदा करना ही इसका बेहतरीन इलाज है। तो 3 चीजें हो गईं। सबसे पहले गुनाहों से अपने आप को बचाना, दूसरी चीज हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करना, और तीसरी चीज लंबा सजदा करना। ये 3 कामों का आप एहतमाम कर लीजिए, और इसके साथ ही ये वजीफा कर लीजिए जो रात को सोते हुए करना है। 10 मरतबा सिर्फ आपने पढ़ना है, लेकिन इन 3 बातों का ख्याल जरूर रखिए। बंदा गुनाह करता है ना, तो उसमें इस कदर नाहुसियत पैदा हो जाती है, एक झूठ ही बोलता है कि फरिश्ते 3 मील दूर तक चले जाते हैं। उस बंदे की जिस्म में किस कदर गलाहट और गंदगी पैदा होती है कि इतनी दूर फरिश्ते चले गए। कोई बहुत बड़ा जानवर मरा पड़ा हो तो उसकी स्मेल भी बहुत थोड़े दूर तक ही जाती है। तो इस जिस्म के अंदर किस कदर वो रूहानी नुकसान होता है और किस कदर शैतानी गंदगी पैदा होती है। फरिश्ते भी 3 मील दूर हो जाते हैं, तो ऐसे चेहरे पर कशिश कहाँ से आएगी। गुनाहों से अपने आप को बचाएं, बावजू रहने का एहतमाम करें, लंबा सजदा करें। आखिरी अमल, रात को सोने से पहले जो आपने करना है वो ये है, जब आप रात को सोने लगें तो 3 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, इसको आप 3 मरतबा पढ़िए। उसके बाद सल्लल्लाहु अला सय्यदना मोहम्मद, आप इस दुरूद पाक को 10 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आखिर में फिर 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़कर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों पर दम करके फूंक मारें, और उसके बाद फिर अपने हाथों को चेहरे पर फेर लें। अपने जिस्म पर जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है आप फेर लीजिए और सो जाएं। रोजाना इस अमल को करें और इन बातों का खास एहतमाम करें, और फिर सुबह उठकर इसका रिजल्ट देखिए। आप खुद जान जाएंगे अल्लाह ताला ने कितना करम कर दिया, और गुनाहों से बचते हुए चेहरे की खूबसूरती कशिश में इजाफा होगा। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, या धात की बीमारी है, या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।